रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आपके फेवरेट यूथ शो पूरे दिल से में। आप सबको सबसे पहले क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों। जिस तरह से हम सब आज खुदावंद के इस बड़े दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सिर्फ आज ही का दिन नहीं, 25 दिसंबर का दिन ही नहीं, बल्कि जब से दिसंबर का महीना शुरू होता है तब से ही जिंदगियों में एक अजीब किस्म की खुशी आ जाती है और एक्साइटमेंट हो जाती है। पूरा साल हमने जैसा ही क्यों ना गुजारा हो, लेकिन दिसंबर के लिए हर कोई शख्स जो है एक्साइटेड होता है, क्योंकि एक तो मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है और दूसरा एक खूबसूरत काम जो हमारे लिए आज से 2021 साल पहले हुआ था उसकी हम यादगारी मनाते हैं। तो आज आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों। इससे पहले हम मजीद आगे बढ़ें, मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे मैरियन? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रिटनी, आपको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। सेम टू यू मैरियन, एंड आई विश ईच एंड एवरी व्यूअर ऑफ अस मैरी क्रिसमस एज वेल। That's really great। और मेरे साथ ही इरा मौजूद है। इरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैरियन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इरा, आपके साथ जो है आज हमारा पीडीएस पर फर्स्ट क्रिसमस है, तो आप अपनी फीलिंग्स का थोड़ा सा इजहार करें ऑडियंस से कि आपको कैसा लग रहा है। हमेशा से खुशी है क्रिसमस की, बट इस साल कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि एक और फैमिली मेरी ऐड हुई है जो कि पीडीएस है, और मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ अब तक क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हूँ। वी आर ग्लैड टू इरा। और इसके साथ ही हमारे साथ एरिक मौजूद है। एरिक, कैसे हैं आप? मैं ठीक मैरियन, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एरिक, आप हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियों मुबारकबाद कहना चाहूँगा, और दूसरा ये कि बहुत सारी इन खुशियों को मनाते हुए दूसरों को भी इसमें शामिल करें और खुदावंद यीशु के नाम को जलाल दें। बिल्कुल, क्रिसमस में से अगर क्राइस्ट को निकाल दिया जाए तो क्रिसमस का कोई जो है जवाब नहीं बचता। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्रिसमस के मौका पर हम जीसस क्राइस्ट को क्या दे सकते हैं। जिस तरह हमारे किसी अजीज की सालगिरह होती है तो हम बहुत जो है एहतमाम करते हैं, गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, और ख्याल ये किया जाता है कि जिसकी सालगिरह है उसकी पसंदीदा चीजें उसको दी जाएं और उसकी पसंद का सारा अरेंजमेंट हो। तो ब्रिटनी, आपसे मैं पूछूंगी कि हाउ कैन वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन अ वे कि वो जीसस क्राइस्ट के लिए गिफ्ट भी हो और हमारे लिए सेलिब्रेशन भी हो। I will start with a very beautiful quotation. It is that whatever a very wonderful gift that you wanted to give to Jesus can be whatever he has given to you. Great. You can give it to another person in any way. Like how much, no matter how is your, people always think about budget. बजट नहीं देखें, जितना आपसे हो सकता है आप जरूर दें लोगों को। कोशिश करें, little as much as you can give. God will be way happier because he is happy when you do the same that he did. Exactly. He always wanted that whatever he gifted us, we should gift it forward so that we can learn about charity, we can learn how we can spread love out in the world. He was here to spread love. He came down on earth to tell people how to love one another, how to love and how to help one another in their hard time or hardships. That is the best way, I think, that we can celebrate Christmas and we can give a very beautiful gift to God. वंडरफुल ब्रिटनी। और जिस तरह से अभी हमने कुछ अरसे पहले सीरीज भी की थी कि हम महज जो है अपने पैसे से ही किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, बल्कि हम अपने एक्ट ऑफ सर्विस से, हम अपने वर्ड से, और हम जो है किसी की हिम्मत बंधा कर भी बिल्कुल वक्त देकर, क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करके भी उसको एक अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ इरा मौजूद हैं। तो इरा, आप मुझे बताएं कि जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं कि व्हाट कैन आई गिव टू क्राइस्ट, एक पर्सनलाइज सवाल है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि हम मसीह को शख्सी तौर पर क्या दे सकते हैं? जी मैरियन, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मेरे नज़दीक इस सवाल का कलाम मुक़द्दस में से मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि जो वर्ड्स हम पढ़ेंगे उसमें हमें ये देखने को और सीखने को मिलेगा कि हम खुदावन को क्या दे सकते हैं, खुदावन को हमसे क्या चाहिए, हमें क्या देना चाहिए खुदावन को। तो मैं इस वर्ड्स को आप लोगों के साथ रीड करना चाहूँगी। मीका 6 बाब उसकी 6 आयत। मैं क्या लेकर खुदावन के हजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूं? क्या सोपनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़े को लेकर उसके हजूर आऊं? खुदावन 1000 मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? ए इंसान, उसने तुझ पर अपनी नेकी जाहिर कर दी है। खुदावन तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने
खुदा के हजूर फरोतनी से चले। तो खुदा हमसे यही चाहते हैं कि हम उसके हजूर फरोतनी से चलें। खुदा को हमारे माल व दौलत इससे खुद हम इस तरह से खुदा को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि खुदा ने दुनिया बनाई, खुदा ने हमें सब कुछ दे दिया है। ठीक है, हम अगर हम देना चाहते हैं या अगर जो हमारे बस में है अगर हम देना चाहते हैं, तो इस क्रिसमस पे मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी देखने वालों से कि इस क्रिसमस पे आप जो है अपनी जिंदगियां खुदावन को दें, अपने दिल खुदावन को दें, अपनी आवाज़ें जिससे हम उसकी तमजीद करते हैं वो खुदावन को दें। तो फिर आप उसकी ब्लेसिंग्स, उसका जलाल और उसकी बरकत आप अपनी जिंदगियों में देखेंगे और ये क्रिसमस आप लोगों के लिए ब्लेस्ड क्रिसमस रहेगा। बिल्कुल, प्रेज गॉड। और होना भी यूं ही चाहिए कि क्राइस्ट शुड बी द फोकस एंड द सेंटर ऑफ क्रिसमस, ना कि दीगर और चीज़ें जिस तरह से हम कपड़ों को बना लेते हैं, शॉपिंग को बना लेते हैं, सफाई को अक्सर जो है हमने अपने सर पे सवार किया होता है कि हमें जो है घर साफ दिखना चाहिए, हम साफ दिखने चाहिए, चाहे उसके लिए हम मेंटली कितने ही स्ट्रेस में क्यों ना चले जाएं। और होता ये है कि जो मौसम या जो सीज़न हमारे लिए खुशी का और इत्मीनान का बायस बनना चाहिए, होना चाहिए, वो एक एडेड स्ट्रेस और एक अजीब किस्म के जो है वर्कलोड को लेकर आ जाता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को सिंपल रखें और क्राइस्ट को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बनाएं, ना कि दीगर और चीज़ों को। इसके साथ ही हम सेगमेंट की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि आज हमारे जो बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट हैं उनका हमसे क्या कहना है। दोस्तों, खुशियां ही खुशियां इस दिन पे फैली हुई हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं एक मरतबा फिर कि हम आज एक इतना बड़ा दिन मना रहे हैं जिसकी मिसाल दुनिया भर में और कोई है ही नहीं। एक मरतबा फिर पूरे दिल से आपको ईद वलादत अल मसीह की बहुत बहुत मुबारक हो। हम जानते हैं आप सब अपनी बहुत मसरूफ़ टाइम में, बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी में बिज़ी हैं। आज का दिन हम जानते हैं सब बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन दिल से आपको कहने लगे हैं ये जो सेगमेंट आज हम लेकर आए हैं, 2 मिनट ठहर कर इस सेगमेंट को देख लें, आपकी खुशियों में और इजाफा हो जाएगा आज की टीचिंग के वसीला से। मुझे बहुत बहुत खुशी है आज के इस बड़े शो में हमारे बहुत अच्छे, बहुत बाबरकत लीडर हमारे साथ हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत फख्र के साथ आज हम इनको आपके साथ मुतारिफ करवाने लगे हैं। जिंदगी में जब भी चैलेंज आए इन्होंने बड़े दिल से उनको एक्सेप्ट भी किया और मसीह में रहते हुए मसीह की खिदमत में सरगर्म रहे और आज शहर कराची, मुल्क पाकिस्तान और दुनिया भर की खिदमत में, दुनिया भर की बरकत का बाइस बन रहे हैं और खुदावंद दुनिया भर में इन्हें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आली जनाब पादरी नवीद मलिक साहब की। सर, हम पूरे दिल से आपको हमारे यूथ शो में वेलकम करते हैं और ईद वलादत अल मसीह की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत प्रीशियस टाइम आपने दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। प्लीज पहले बताएं क्या हाल है आपका। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सबसे पहले तो मुझे यूं कहना चाहिए कि खुदावंदे करीम का और उसके बाद अगस्टीन आपका ममनून हूँ कि इस खूबसूरत प्रोग्राम पूरे दिल से मुझे आपने इनवाइट किया ताकि मैं इस प्रोग्राम में जो कुछ कहूँ वो हमारे नाजरीन के लिए बरकत का सबब हो सके। आपका दिल की गहराइयों से ममनून। थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए ऑनर की बात है। ईद वलादत अल मसीह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस दिन की अहमियत क्या है सर? इंजील मुकद्दस के मुताबिक मैं यही कहूँगा कि खुदा ने अहले जहान से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता बेटा से यहाँ पर मुराद फिजिकली नहीं, जैसे मैं और आप अपने अम्मा और अब्बा से पैदा हुए, इससे मुराद रूहानी तौर पर है। चूंकि हमारे कई नाजरीन गैर मसीही हैं, मसीही नहीं है, इसलिए इस बात पर मैं जोर दे रहा हूँ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कुर्राए अर्ज पर रहने वाले लोगों से कि अपना फर्जंद बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अबदी जिंदगी के वारिस हों। तो इस दिन की अहमियत की बात करते हुए मैं यूं कहूंगा कि ये दिन इलाही मोहब्बत के इजहार के तौर पर कि वो कैसे जाहिर हुई, किस तौर पर हुई, इसलिए हम आज इस दिन को मनाते हैं और हमारे लिए बहुत ही अहमियत तलब दिन है। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक अरसे दराज से सर हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कलीसिया पाकिस्तान और दुनिया भर में, तो भी आप क्या समझते हैं आज कौन सी ऐसी बात हम मिस कर जाते हैं जो कि हमें पता होना ज़रूरी भी है और उसको लेकर हमें इस सेलिब्रेशन में आगे बढ़ना चाहिए? जहां बहुत सारी अच्छी बातें हम करते हैं, चर्च जाते हैं, साफ सुथरे होते हैं, अच्छे मलबूसात पहनते हैं, दूसरों को तहाइफ देते हैं,
क्रिसमस के ताल्लुक से पार्टीज लोग निकालते हैं और क्रिसमस के नाम से लोग वाकिफ हैं। मैं जबकि ये लोग ज्यादा लफ्ज इतना समझते नहीं, ईद वलादतुल मसीह बेहतर समझते हैं, इसलिए मैं ये टर्म इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेल जोल का एक अच्छा मौका है, लेकिन वहां पर कई ऐसी बातें हैं जिनको हम निगलेक्ट कर जाते हैं और गफलत इख्तियार करते हैं। और वो ये कि मैं जब इंजील मुकद्दस को देखता हूं तो खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार जब किया, अगरचे पैदाइश 3, 14, 15 से ही उसने औरत की नस्ल से आने वाले का जिक्र किया, और उसके बाद अंबियाए अकबर और अंबियाए अस्कर और जबूर की किताब में बेशुमार नबुवतें मसीह की आमद से मुताल्लिक की हैं अंबिया ने, और खुदा ने बजाते खुद इससे मुताल्लिक कहा है। और फिर मुनज्जी आलमीन खुदावंद यसु मसीह आए तो सबसे पहले खुशखबरी उनकी आमद की, आपकी वलादत की खुशखबरी खुदा की तरफ से मलाइके समावी के जरिया उन लोगों को मिली शायद जिनके पास से गुजरते हुए लोग अपने नाक दबा लेते। यस 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 यस। शायद उनके कपड़ों से बदबू आती हो भेड़ों बकरियों की। लेकिन रब की मोहब्बत देखिए कि वो ये नहीं देखता कि तूने कोट पैंट पहना हुआ है कि नहीं, तेरी दाढ़ी है कि नहीं, ना, हम चेहरा मेरा देखते हैं, खुदा दिल को देखता है। हम शायद असरो रसूख वालों को और उनको देखते हैं जिनका कोई मुआशरे में मकाम है, लेकिन खुदा ने दुनिया के कमजोर, बेवजूद, निकम्मे और हकीर लोगों को चुन लिया ताकि उनके वसीला से अपने नाम को जलाल बख्शे। मैं बात कर रहा था चरवाहों की, शायद निगलेक्ट किए हुए थे। तो आज की दुनिया में और खासकर आज के दिन माजरत के साथ में अहले कलीसा से भी मुखातब होकर ये कहूंगा, हम जहां बहुत कुछ मिस करते हैं वहां पर एक बात यह है कि हम गुराबा और वो लोग जो इवन पुल्स के नीचे अपनी रात बसर करते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, कच्चे महलों और बस्तियों में रहते हैं, हमें उनके पास जाते हुए मौत पड़ती है, लेकिन हम डिफेंस के बंगलोज में जाने के लिए बड़े तैयार रहते हैं। मैं समझता हूं ये खुदगर्जी की मोहब्बत है। जिनके घर से मुझे रेवड़ियां और मूंगफलियां आए उन्हीं के घर ये भेजना ये कोई तुक नहीं है। खुदा ने पूरी दुनिया से मोहब्बत की है और हमें इस मोहब्बत का पूरी दुनिया से जाकर इजहार करना चाहिए। आपने एक ही बात की थी, इजाजत दें तो मैं कुछ और भी ऐड करूं। प्लीज। एक बात और ये है कि जब हम ये जो ईद वलादतुल मसीह के मौका पर लोग क्रिसमस कहते हैं, क्रिसमस पार्टीज ही, मैं ये कहूंगा कि माजी में ऐसा होता रहा कि हमने इन पार्टीज को निकाला। हम एक यानी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपके घर से निकले तो माइकल भाई के घर में चले गए, माइकल भाई से निकले तो पादरी साहब के घर चले गए, वहां से निकल कर डेविड के घर चले गए। भाई ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बरसों से जो खुशखबरी आप उनको दे रहे हैं वो सुन रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जो ऑलरेडी शेर हैं उनको आप और ज्यादा शेर कर रहे हैं। मजा तो तब है कि बाहर निकलो और मोहल्लों में, इंप्रेस मार्केट में जाओ, गुलबर्ग में जाओ, जो आम पब्लिक प्लेसेस है वहां पर जाकर भले आपका लिबास कोई ही क्यों ना हो, आपके पास बैनर्स हो, आपके पास ट्रैक्ट्स हो, पंफलेट्स हो, और उन पंफलेट्स को आप तकसीम करें। गैर मसीही लोग घूर घूर कर आपको देखेंगे ये कौन है। और फिर जब आपके पास मेरे अजीजों ट्रैक्ट्स होंगे, जरूरी नहीं 25 दिसंबर को, बल्कि मैं कहता हूं या 15 दिसंबर से कभी शुरू कर सकते हैं ये काम, ये रैलीज या ये जो क्रिसमस पार्टीज की मैं बात करता हूं। लेकिन खुदारा हम अब बाज आ जाएं, अन्ना रेवड़ियां वंडदाए मुड़ थोड़ के अपने दे बिची। अब हम इन कामों से बाज आ जाएं, हम गैर कौमों के पास भी जाएं ताकि वो भी खुशखबरी के कलाम को सुनकर नजात दहंदा को जान सके। बहुत अच्छा सर, इसी से ये बताएं कि इस दिन की अहमियत सिर्फ मसीहियों के लिए या पूरी दुनिया के लिए? गैर कौम की आपने बात की अमीन, चूंकि मैंने शुरू में एक आयत हवाला नहीं दिया था, यूहन्ना 3:16, उसके शुरू में ही ये है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। फिर कहूंगा ये फिजिकल बेटा नहीं, जिस्मानी बेटा नहीं, ये रूहानी बेटा है।
और ये मोहब्बत इस कुर्राए अर्ज पर रहने वाले हर काले और सफेद रंग वाले के लिए, गंदमी रंग वाले के लिए, इवन कोई पठान है या सिंधी है, इवन कोई उर्दू स्पीकिंग है, दाढ़ी है या नहीं है, खुदा की मोहब्बत बिला रंगो नस्ल है और इसमें मज़ाहिब की कोई कैद नहीं है। जहां कहीं कोई है वो वहां इस पैगाम को कबूल कर सकता है। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि ये ठप्पा लगाना, ओ जी मैं फला मजहब से निकलकर क्रिश्चियन होना चाहता हूं, ये भाई क्रिश्चियन हो या ना हो डजंट मैटर। आप ऐसा करें कि निजात दहंदा को अपनी जिंदगी में ले लें, मजहब नहीं बदलें, क्योंकि हम मजहब के बदलने की तो बात ही नहीं करते। खुदा ये चाहता है कि हम अपना दिल बदलें, ख्याल बदलें, सोचें बदलें। तो खुदा की मोहब्बत अहले जहान के लिए है, तमाम मज़ाहिब के लोग उसमें शामिल हैं। जो कोई ईमान लाए वो अबदी हयात पाए। गारंटी और वारंटी सिर्फ और सिर्फ मसीह यसू में है, इसके अलावा कोई और नहीं। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में आपने कहा, राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, तो कोई और वसीला है ही नहीं है। हम मज़ाहिब की और मज़ाहिब के बानियान की और उनकी कुतुब का एहतराम करते हैं, हम उनके बरखिलाफ कुछ नहीं करते, हम इज्जत करते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, गुनाहगार इंसान के लिए निजात का इंतजाम ये दिन जो आज का दिन है, वलादतुल मसीह का दिन, हमें याद दिलाता है कि खुदा ने मसीह में होकर दुनिया का अपने साथ मिलाप कर लिया। मसीह पर ईमान लाए, क्योंकि यही वो सिराते मुस्तकीम है जिसके लिए आप दुआ करते हैं। वाह, बहुत बहुत सर, हम तो बहुत इस बात पे प्राउड फील करते हैं कि आप कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया की बरकत का बायस बन रहे हैं। बहुत शॉर्ट टाइम होता है और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी टीचिंग हमारे दोस्तों को सीखने को मिल गई है। बात यही है, जो दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिन की हकीकत बहुत बड़ी है, उस दिन की सच्चाई बहुत बहुत बड़ी है। जितने दिल से आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये उससे भी बहुत बढ़कर इसकी सेलिब्रेशन है, क्योंकि इतना बड़ा दुनिया भर के लिए, सिर्फ हम मसीहियों के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए इतना बड़ा काम हो गया। सर बिल्कुल क्लोज मोमेंट पर है सर, जाते जाते, क्योंकि आज यूथ भी बहुत इस शो को देख रही है, यूथ का बेसिक हमारा मोटिव होता है यूथ को एड्रेस करें, तो यूथ के लिए क्या कहेंगे आप? वाओ, यूथ, नौजवान बेटों और बेटियों, आप हमारा एहसासा है, हमारी रीढ़ की हड्डी और कल की कलीसिया के मेमार, और हमारी आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। एक शख्स ने यह कहा, शायद चार्ल्स स्पर्जन था, कि अगर आप नेक्स्ट 50 साल या इवन नेक्स्ट साल, 2 साल, 5 साल बाद की कलीसिया को देखना चाहते हैं वो कैसी होगी, तो फिर प्रेजेंट यूथ को देखें। यस यस यस, वाह। और अगर आज का नौजवान रूह में जलता है और वाकई खुदावन में महव है, यानी सिर्फ एक्टिविटीज नहीं, तर्जे हयात, अंदाजे गुफ्तगू, चाल चलन ऐसा हो जो मसीह के तर्जे हयात के मुताबिक हो, तालीम के मुताबिक हो, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है। और नौजवानों में आपको ये बात बताना चाहता हूं, बिल्कुल आपके जरूरत के मुताबिक मेरी वेबसाइट है www.newlifeinstitute.org। उस पर जाइए, फ्री में आप ऑनलाइन बाइबल स्टडी के कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट मिलेंगे। प्लस वो जो आपसे सवाल पूछता था ना, हाँ, बाइबल के बारे में भी और बेटे के बारे में भी और ये 3 खुदाओं के बारे में भी और बहुत सारे, आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे। और इवन अगर आपका कोई ऐसा सवाल भी हो जिसका वहां पर जवाब नहीं है, आई लव यू माई डियर्स, मैं ईमेल में लिखिए, भले उर्दू में लिखें, मैं पहली फुर्सत में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। ये हमारी क्रीम है, काश के हम मसीह की सूरत पर ढलते चले जाएं और हमारे नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स हों जैसे पूरे दिल से,
हैं, Yes. ताकि वो इस प्रोग्राम को देखें और बहुत सारे ऐसे Yes, प्रोग्राम yes. जिनके वसीला से वो फैजियाब हो सके और बरकत पा सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसी तरह मसीह में बढ़ते रहें, हमारी और कलीसिया आलमगीर की बरकत का बाइस बनते रहें, खुश रहें हमेशा। दोस्तों पूरी उम्मीदें कहने को तो बात बाकी नहीं रहती या पूछने की बात नहीं रहती कि आपने ब्लेसिंग को आपने कितनी रिसीव किया या आपको कितना अच्छा लगा, क्योंकि हमें पता है ये टीचिंग आज मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मुझे पता है कि इसकी टीचिंग की मुझे कितनी नीड थी और मैंने कितना कुछ सीख लिया, और मैं इसी ईमान के साथ आपके लिए भी कहूँगा कि लाजमी बात है आपने भी बहुत सारी अच्छी बातों को सीखा होगा। तो ज़रूर दूसरों को सिखाने के लिए सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि इन खुशियों को हम दूसरों के साथ भी सेलिब्रेट करें, दूसरों के साथ भी बांटें और इसी तरह इस दिन में आगे बढ़ते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मुलाकात करते हैं टीम से। वेलकम बैक व्यूवर्स। यकीनन आपने इस सेगमेंट में बहुत सारी बातों को सीखा होगा। मैरियन, कैसी ज़बरदस्त बात है, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पास्टर नवीद मलिक हमारे शो में क्रिसमस के स्पेशल शो में आए और हमने बहुत सारी बातें उनके ज़रिए से सीखी। उस सेगमेंट में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि समटाइम्स वी आर सो मटीरियलिस्टिक कि हम यही सोचते रहते हैं कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, सफाई ज़रूरी है, पूरा महीना सफाई ही करते रहते हैं, विच इज़ नॉट। ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है, ये अच्छा लगता है करना। और लेकिन मैंने एक बड़ी अच्छी बात सीखी कि कई बार हमारी लाइफ इस क्रिसमस ट्री की तरह ही हो जाती है। बहुत चमक धमक है, बाहर बहुत रंग है, लाइट्स है, लेकिन अंदर लाइफ नहीं होती। इट्स ऑल प्लास्टिक। तो हमें इस तरह नहीं बनना, बल्कि हमारे अंदर लाइफ होनी चाहिए। चमक धमक भी तभी खूबसूरत लगेगी जब जिंदगी अंदर होगी। प्लास्टिक का ट्री उतना अच्छा नहीं लगता जितना रियल ट्री खूबसूरत जचता है। और उसके ऊपर कुछ ना भी लगाओ वो अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसकी ग्रीनरी जो होती है, उसकी ग्रीन कलर जो होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं। तो हमारे अंदर जो ताजगी या हमारे अंदर जो सरसब्जी है वो मसीह के वसीला से है। और अगर मसीह अंदर नहीं है तो क्रिसमस में सजना भी बेफायदा है। प्लास्टिक के क्रिसमस ट्री की मानिंद है। कई बार लोग कहते हैं ये ना करो, वो ना करो, ये ना लगाओ, फलाना लगाओ। इनको लगाएं या ना लगाएं, अगर क्राइस्ट जिंदगी में नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, दैट्स वेरी वेल सेड। और इसके साथ ही ब्रिटनी, आप कुछ कहना चाहेंगी? So first of all, as we are talking, we have to give something to God on Christmas or on anything. So मैं क्या सजेस्ट कर सकती हूँ इज दैट वेरी नॉर्मल कि हमारा जो टैलेंट है, नो मैटर वो कैसा भी हो, वो बहुत छोटा सा हो, बहुत वाइड हो, वो बहुत बड़ा हो, हमें वो टैलेंट शो ऑफ नहीं करना, बट थोड़ा सा खुदा के सामने रख लेना, व्हाट वी कैन डू फॉर गॉड एंड थ्रू वर्किंग एंड लाइक जो भी प्रोफेशन है हम उसमें क्या काम कर रहे हैं. लाइक इफ यू आर अ डॉक्टर देन यू आर सर्विंग पेशेंट्स, यू आर सर्विंग people as God said. If I'm a teacher, I'm teaching students. I'm doing it in every possible way जो मैं कर सकती हूँ. मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, आप लोगों को सर्व कर सकते हो. That is very good. And then I would prefer कि आप थोड़ी देर के लिए 10 to 15 seconds or minutes you can take out. आप बाइबल में जो क्रिसमस स्टोरी है उसको दोबारा रिपीट करें, बिल्कुल उसे पढ़ें ताकि आपको पता चले क्राइस्ट दुनिया में आए क्यों, what was the purpose, why it happened and कौन थे उधर. Like आपको पता होना चाहिए that what people were there, how many people were there and how they were joyful, कितने वो खुश थे. The last is कि आप कोई छोटा फैमिली प्रोजेक्ट कर लें, कोई भी प्लान प्रोजेक्ट कर लें, कुछ भी. Like आप अपनी फैमिली को गैदर करें, क्रिसमस के गेम्स खेलें, गैदर देम अप so that you can know what is happening, what is going on. आपको नहीं पता पूरे साल किसी के ऊपर क्या गुजरी है, what have they gone through, but no, when you are celebrating something, जब आप gather up होते हो तो लोग automatically relaxed हो जाते हैं and then people feel happy. आपको क्रिसमस का रियल मीनिंग उस दौरान पता चल जाएगा. एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड ब्रिटनी. और क्रिसमस का हकीकी मतलब भी यही है कि लोग जो है इकट्ठे होकर खुशी सेलिब्रेट करें. और आज मैं ऑडियंस को भी बताती चलूँ कि हमारे पास भी एक ऐसी ही गेम मौजूद है जो कि हम सेट पर खेलेंगे एक साथ और हम उससे ज़रूर जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे. और जिस तरह से बात की गई है इकट्ठे होने की और एक साथ इस खुशी के मौके को एंजॉय करने की, तो आज हमारे पास एक ऐसी ही गेम है जिसका नाम है ब्रिज. ब्रिज के माने कनेक्शन के हैं. ब्रिज जो है दो जगहों के दरमियान कनेक्शन जो है प्रोड्यूस करता है. तो आज इसी तरह से ये गेम बड़ी ही इंटरेस्टिंग है. इसमें कुछ कार्ड्स हैं जो कि हम रैंडमली हर होस्ट जो है उन कार्ड्स को सिलेक्ट करेगा और जो सवाल उस पर आएगा उसका जवाब देना होगा बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ. तो सबसे पहले मेरे साथ ब्रिटनी मौजूद हैं. ब्रिटनी, आप जो है इन कार्ड्स में से एक कार्ड को सिलेक्ट करें और उस पर जो सवाल आता है उसका जवाब दीजिए. ओके. इन दिनों में किस चीज़ या बातों के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ? ऑब्वियसली क्रिसमस.
That's There is great. a very it's not a workload thing, but there's so much of work to do, and it belongs to the church only. घर के काम नहीं है, चर्च के काम है, और इतना puzzled up हो चुकी हूँ, ये भी करना है, वो भी करना है, तो वो 24/7 दिमाग में सिर्फ ये है, क्रिसमस आ रहा है, काम पहले खत्म कर लेना है, Exactly. क्रिसमस से पहले काम खत्म कर लेना है. It's only that, nothing else. ग्रेट. इरा, आप सिलेक्ट करिएगा. अच्छा, तो सवाल इस कार्ड में ये आया है कि मैं कितनी दफ़ा दिन में आईना देखती हूँ या हाँ देखती हूँ. तो इसका जवाब जो है मुझे देते हुए बहुत थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा दफ़ा नहीं देखती, बट ये है कि बस मॉर्निंग में जब सुबह और शाम में, बस इतना डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक. ठीक है, that's great. लेकिन मैं समझता हूँ ये कुछ ऐसा सवाल है कि हम जब भी शीशे के सामने से गुजरते हैं, कोशिश ये होती है कि अपने आप को देखें. हाँ, क्या अपने आप को देख लें. अनइंटेंशनली हम देख ही बिल्कुल लेते देखते हैं. हैं. तो इरा, हर आप ये इंसान. कार्ड्स एरिक को पास कर दें प्लीज. ये वाला दे दें मुझे, The one you give. और बाकी एरिक की तरफ वो अपनी स्लाइड मर्जी का कर दें. अपनी मर्जी का सवाल उठा सकते हैं. कार्ड अपनी मर्जी का उठा सकते हैं आप. सवाल नजर नहीं आ रहा है. हाँ, मैं कब दबाव का शिकार होता हूँ, मैं इस दबाव से कैसे छुटकारा हासिल करता हूँ. वेरी इंटेंस. बहुत ज़्यादा आई गेस मैं तब ऐसा दबाव फील करता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा काम में फंसा हूँ और घरेलू और बाकी कामों के साथ साथ चर्च के भी कुछ काम हो और मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं. लेकिन हमें पता है, हम हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं कि खुदा को मिनिस्ट्री करने के लिए, और उस वक्त अगर ना वो कर पा रहे हो और समहाउ नहीं कर पा रहे, तब बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार होता हूं मैं. लेकिन उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि फिर पहले नंबर पे खुदावंद ही को चूज़ किया जाए, खुदा के काम को चूज़ किया जाए, बाकी काम फिर संवर जाता है खुद ही. जैसे आज मैं कोट पढ़ रही थी ना कि अगर आपको कभी डिसीजन करने में कोई मुश्किल हो, कोई फैसला करने में, तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपके किस फैसले से खुदा को जिस फैसले से सबसे ज्यादा जलाल मिलेगा वो फैसला आप करें. एंड यू नो व्हाट, आई ऑलवेज प्रे फॉर दिस. मैं हमेशा प्रे करता हूँ कि खुदावंद जब चूज़ करने की बारी आए तो इतनी आसानी मेरे लिए पैदा हो जाए कि मैं तेरे काम को पहले चूज करूं. एग्जैक्टली, दैट्स वेरी वेल सेड. और अब मैं भी एक कार्ड सेलेक्ट करूं. या श्योर, व्हाई नॉट. ओके, जस्ट कीप इट ओवर. अच्छा, इस पे आया है, मैं किस वक्त ज़्यादा सुकून महसूस करती हूँ. तो मैं सबसे ज़्यादा सुकून उस वक्त महसूस करती हूँ जब मैं अपनी कोई टास्क जो है कंप्लीट कर लेती हूँ. जैसे अगर मेरा कोई गोल है कि आज मुझे दिन में ये कुछ अचीव करना है, मुझे इतना पढ़ना है, या मुझे ये काम करने हैं, चाहे वो घर के कोई काम हो या कॉलेज का कोई काम हो या इवन दो रिकॉर्डिंग हो, तो अब जब मैं घर जाऊँगी तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन होगी कि आज मैंने जो है अपना जो है काम टास्क पूरा कर लिया है. तो इसी के साथ ही आज हमने बहुत सारी बातें सीखी और थोड़ा सा हमने फ़न भी किया और हमने अपने बारे में कुछ बातें शेयर भी की आप लोगों से. और उम्मीद है कि आप सब जब ये अपने घरों में देख रहे होंगे, आप भी अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे. और आज इस तरह से हमने बात की है कि क्रिसमस का महज मतलब यही नहीं है कि हम दुनियावी तौर पर तैयारी कर लें और कपड़े सिलवा लें और पैसे का बहुत ही ज़्यादा खर्च हो तो ही हम जो है अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं. नहीं, बल्कि हम मसीह को अपनी ज़िंदगी देकर और अपना वक्त जो है अपने प्यारों के साथ और मसीह की तालीमात पे अमल करके क्रिसमस को जो है, क्रिसमस की खुशी को हकीकी तौर पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और ये बात तो हम सब जानते हैं कि क्रिसमस महज आज ही के दिन का नहीं है, बल्कि मसीह हमारी ज़िंदगियों में आ गए थे, वो आज भी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनने के लिए खड़े हैं. ज़रूरत इस बात की है कि हम मसीह को एम्ब्रेस करें. मसीह तो इस दुनिया में पैदा हो गए, उन्होंने जन्म ले लिया, ज़िंदगी भी अपनी दुनियावी गुजार ली, जिस्मानी ज़िंदगी, और वो हमारे लिए निजात का काम भी कंप्लीट करके जो है बाप के पास चले गए. आज ज़रूरत इस बात की है कि मसीह हमारी ज़िंदगियों में जन्म ले, फिर ही जो है क्रिसमस का जो हकीकी खुशी है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो इसी के साथ दोस्तों, उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, एंजॉय किया होगा. आज हमें भी आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है. आप सब हमारी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हैं. तो आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं. आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं. यूट्यूब पे आप अपने सजेशंस हमें सेंड कर सकते हैं. उम्मीद यही रहेगी कि आपका दिन जो बाकी मांदा रह गया वो बहुत खुशी के साथ गुजरे. और जाते जाते एक मर्तबा फिर आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक कहना चाहते हैं. आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में आपके फेवरेट यूथ शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से. रोशनी रोशनी
सारा आलम हूँ। जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां, प्यार का नूर हर सिम जलने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.